बेटा होगा या बेटी, ये सवाल भारत के हर कोने में आज पूछा जाता है। अक्सर इसका दोष माँ को दिया जाता है, कहता है कि लड़की में खोट है या मम्मी ऐसा है। हर किसी में देखा जाए, गांव में से इवन शहर में भी ये चीज देखा जाता है अक्सर अगर देखा जाए, लेकिन इसको वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल ये सही नहीं है। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि बच्चे की लिंग को निर्धारित करने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी साइंटिफिक रीजन में क्या पापा पे डिपेंड करता है या माँ पे डिपेंड करता है, इन चीज को जानेंगे और समाज में जो गलत फहमी बनी हुई है उन सब चीजों को जानेंगे और साथ में ये भी बताएंगे इससे जो चीजें आपको क्या करना चाहिए, क्या फैक्ट है, तो कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि अगली बार कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछे या माँ को जिम्मेदार समझाए तो इसको आप साइंटिफिक रीजन के साथ जवाब दे सकते हैं कि इसका रीजन जो है बाप पे नहीं या माँ पे नहीं, किस पे आगे डिपेंड करता है कि बेटा होगा या फिर आपका बेटी होगा। देखा जाए गांव समाज में ज्यादातर अगर देखा जाए, गांव में ऐसा होता है कि गांव में इवन यहाँ तक हो जाता है कि डाइवोर्स तक पहुंच जाते कि नहीं, इसमें तो लड़की में ही कमी है, हमारा बेटा तो शुद्ध है, हमारा बेटा तो ऐसा है। क्या करते हैं आप समाज में देखा जाए, बच्चों की डिलीवरी के लिए उसे चाहिए फीमेल डॉक्टर। बच्चों की अगर बात करें तो जब उसके वाइफ जाती है या उसकी बेटी जाती है हॉस्पिटल में तो उसे चाहिए क्या, एक फीमेल डॉक्टर। वहाँ ऑपरेशन के लिए चाहिए हमें फीमेल। जहाँ टीचर अगर बात करें तो वहाँ हमें चाहिए फीमेल। लेकिन हमें क्या है, बेटी को बढ़ावा नहीं देना है, ना ही हमें पढ़ाना है। गलती अगर देखा जाए तो बेटा और बेटी को आपको बराबर पढ़ाना चाहिए। आज के जमाने में देखा जाए या फिर आप किसी भी धर्म में देखा जाए तो ये चीज होता है कि बच्चों को इक्वलिटी आप देना चाहिए। लेकिन कुछ कह सकते हैं एक एग्जाम्पल पे कि बहुत ज्यादा गलत फहमी हुई है, मतलब कि समाज में कि लड़की को ही दोष दिया जाता है। तो कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट हम लोग जानेंगे कि आखिर ये चीज है क्या, चीज किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाज में कुछ जो है भ्रम या फिर कह ले गलत फहमी फैली हुई है, उसको देखते हैं। आज हमारे समाज में कई तरह के धारणाएं हैं, यानी कह सकते हैं कुछ लोग सोचते हैं अगर बेटी नहीं हुआ तो माँ में कमी है। सबसे ज्यादा बताया जाता है घर में पहली संतान बेटा होना चाहिए या फिर बेटे ही वंश को आगे बढ़ाते हैं। आप रियल फैक्ट या आसपास की चीजें देखे होंगे कि जितना आज के जमाने में एक बेटी सपोर्ट करती है उतना बेटा नहीं सपोर्ट करता। लेकिन आज की कुछ धारणाएं हैं, सोचते कई महिलाओं के जो भावनात्मक या फिर कह लीजिए समाज का इतना अत्याचार बढ़ जाता है कि बहुत ज्यादा कारण बन जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो है बातें वैज्ञानिक रूप से कितनी गलत है? आज हम इन सभी जो आपको कह सकते गलत फहमी है इनको क्लियर करने वाले हैं। विज्ञान के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि इसमें आखिर क्या है, माँ पे डिपेंड करता है या बाप पे डिपेंड करता है। देखिए, हर इंसान के शरीर में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम ही हमारा डिफाइन करता है कि हमारे 23 पेयर में आपके भी होंगे, आप अगर इंसान है तो आप में भी होगा। जितने भी इंसान है चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। यही क्रोमोसोम आपको डिफाइन करता है या डिसाइड करता है कि ये बेटा होगा या बेटी होगी। एक इंसान में अगर बात करें जो सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि फीमेल मेल में स्पर्म निकलता, फीमेल में एग निकलता है। इतना हर किसी को पता है कि अगर फीमेल में अंडा देती है और मेल क्या करता है, स्पर्म के रूप में रिलीज करता है। महिला में अगर बात करें, वो जब भी रिलीज करेगा उसमें एक्स एक्स होता है, उसमें क्या हमेशा एक्स एक्स ही रहेगा। लेकिन मेल क्या करता है, जब वो स्पर्म रिलीज करता है तो कभी वो एक्स करता है, कभी वाई करता है। यानी फीमेल में क्या होता है, सिर्फ वो हमेशा एक्स ही करती है और मेल में देखा जाए वो एक्स और वाई दोनों करता है। तो इससे हम लोग ये चीज समझना है कि गर्भ के टाइम पे कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये आपके बच्चों के बाप पे डिपेंड करता है, ना कि माँ पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल पे हम लोग समझते हैं, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तभी इसमें बच्चे का फॉर्मेशन होता है। अगर माँ में हमेशा क्या होगा, वो एक्स ही आएगा। अगर पिता से एक्स चला गया तो एक्स एक्स अगर हो गया अगर फॉर्मेशन, तो उसमें आपका बेटी का पैदा होगा। मान लीजिए यहाँ पे पिता में क्या वाई आया और यहाँ माँ तो एकदम एक्स ही देगी, वो बिल्कुल फिक्स रहती है। तो अब एक चीज है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का अगर कॉम्बिनेशन होकर बच्चा कोई फ्यूजन हुआ, उस कंडीशन में आपका बेटा हुआ। तो आप इसके बारे में बात करें, जो पिता पे डिपेंड करता है ना ही माँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि माँ हमेशा एक्स एक्स ही देता है। ये साइंस से ही प्रूवन आपको बताया। अब क्या होता है, माँ या पिता के बायोलॉजिकल भूमिका क्या है? देखो, माँ जो है शरीर में क्या करती है, देखो पापा का काम क्या होता है कि जैसे वो
फ्यूजन होता है उसके बाद सारा का सारा जिम्मेदारी माँ के शरीर पे डिपेंड करता है। लेकिन बेटा या बेटी किस पे, बाप पे डिपेंड करता है। वो फिर क्या करती है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करती है जिससे बच्चे को ग्रोथ होने में या फिर उसको जन्म देने तक वो पूरा हेल्प करती है। लेकिन साइंस में जेंडर जो डिटर्मिनेशन की जिम्मेदारी केवल उसके स्पर्म पे डिपेंड करता है, ना ही एग पे डिपेंड करता है। एक्स अगर हम लोग देखा जाए फर्टिलाइज हो जाए, एक्स अगर फर्टिलाइज हो जाए, माँ से भी एक्स तो कंफर्म है माँ से आता, पिता से क्या आया हमारे पास, वाई आया। एक्स और वाई अगर आया तो उसमें बेटा होता है, और एक्स दोनों से आया पिता और माता से, उस कंडीशन में बेटी का होता है। इसके लिए माँ का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ये अन्याय है अगर आप किसी को दोष दे रहे हैं कि गर्ल्स जो है सिर्फ माँ पे डिपेंड करता, नहीं, 100% बाप पे डिपेंड करता। सेक्स का सिलेक्शन कुछ लोगों पे बहुत ही ज्यादा सच या झूठ के बारे में देखा जाए, कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं जो समाज में चल रही है। कुछ जो है सबसे ज्यादा समाज में अब सुने होंगे आपने कि भोजन, कुछ खास भोजन खाओ जिससे आपका बेटा पैदा होगा। आपने सुना होगा बुजुर्ग से ये चीज कहते आते हो। फिर कहते हैं कुछ साधु या तो फिर संतों से आप पूजा करवाओ, आपको बेटा मिलेगा। फिर आता है काला मंदिर पे जाके या फिर ऐसे मस्जिद पे जाके या ऐसे बाबा के पास जाओ जो आपको बेटा प्रदान करता है। भाई जब बायोलॉजिकल जब नेचर की चीजें बनाए उसके अगेंस्ट कैसे कर सकता है? जब आप फीमेल जो चीज है, मान लीजिए नेचर है क्या, वो आपका जिस तरह से आपका सूरज जहां से डूबता है वहीं फिर आपको बात करे, एक रूटीन बना हुआ नेचर का, सेम टू सेम आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आप एक बात बताओ, आप बूढ़ा पैदा हो सकते हैं? नहीं ना, आप बच्चा ही पैदा होंगे और बूढ़ा जाके आप मरते हैं। इसी तरह क्या नेचर ने बनाया कि फीमेल में सिर्फ वो एक्स ही दे सकता है और मेल में क्या एक्स और वाई दे सकता है। तो विज्ञान कहता है कि इसमें कोई भी आपको साइंटिफिकल प्रूवन नहीं है कि आप किसी बाबा के पास जाएंगे या किसी खान पान पे जाएंगे तो आपको बेटा होगा। इसका सिर्फ केवल लोगों को भावना या फिर अंधविश्वास से पैसा कमाने के लिए ही ये एक जुगाड़ है। अब भारत में देखा जाए, जो सामाजिक के बारे में देखा है, भारत का क्या कंडीशन है? देखो, भारत में जो आप कह सकते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन बिल्कुल एक गंभीर समस्या है, क्योंकि रेशियो फीमेल, अगर मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी ऐसे करते हैं कि अगर उसे पता चलता है कि इसमें गर्ल्स है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। PCPNDT 2003 के एक्ट के तहत भारत में बिल्कुल जो लिंग डिटर्मिनेशन वो बिल्कुल बैन कर दिया। अगर पता चलता है तो आप जेल भी जा सकते हैं, और जो बताता है, जो डायग्नोसिस सेंटर आपने कंप्लेन कर दी उसका भी सेंटर क्लोज हो सकता है। फिर भी कई इलाकों में देखा जाए चोरी छिपे उसको जांच कराया जाता है और लड़कियों को अनुपात जो है कम होता जा रहा है। केवल ना ही समाज के संकट है बल्कि आप क्या है भविष्य में भी दिक्कत है। अगर मान लो अभी लड़कियां खत्म कर रहे हो, भाई एक टाइम तो आएगा आपका बेटा होगा, बेटे के लिए लड़कियां कहां से लाओगे? जेंडर के बारे में देखा है, जब हम बेटियों को एक कमतर समझते हैं यानी बेटे से कम समझते हैं, आज के जमाने में देखा जाए बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही है तो हमें एजुकेशन का अधिकार उससे छीनना नहीं चाहिए। उनका ग्रोथ या फिर सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है, सेल्फ डेवलपमेंट पे उसे असर डालना चाहिए ताकि उसे आगे पे बिल्कुल वो बढ़ सके और समाज को इम्बैलेंस की तरफ बिल्कुल ना ले जाए। एक बैलेंस और दूसरा विकसित समाज, अगर बेटा और बेटी बराबर दोनों करेंगे तभी चीजें सही तरीके से चलेंगे। बेटी को जीवन दो, सामान दो और अवसर दो। अगर अवसर दोगे तो बेटा से कई गुना अच्छा आपको दिखाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन लोगों को शेयर कर दो जो आज से लोग कहते होंगे कि या कोसते होंगे या किसी का सास होंगे आपके, जरूर कोई से या किसी फैमिली, उनको ये वीडियो दिखा दो और प्रूवन के साथ ये चीजें साइंटिफिक है कि हमेशा जो है उस लड़के पे डिपेंड करता है ना कि उस लड़की पे डिपेंड करता है। लड़कियों का इसमें कोई दोष नहीं, 100% लड़का का है। लड़का अगर एक्स आता है, इधर भी एक्स तो फिक्स है माँ में, तो उसमें बेटी होता है, और एक्स और वाई आता है अगर मान लीजिए तो वहां पे बेटा होता है। ये वीडियो जानकारी नहीं बल्कि एक अपील है, उन माओ को दोष देना बंद करो और बेटियों को बोझ मत समझो, बेटी को जो है भविष्य समझो। जब आपसे कोई बेटा या बेटी पूछे तो आप हमेशा ये चीज कहिए, हमें एक स्वस्थ या फिर कह लीजिए सामान चाहिए। सबसे पहले एक बात बताओ, जब भी बेटा या बेटी होती है क्या होता है? सबसे पहले वो होता है इंसान। तो आपको क्या करना है, आपको यही चीज बोलना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा या बेटी, तो आपको ये चीज बोलना कि सबसे पहले हमें बच्चा स्वस्थ चाहिए। अगर स्वस्थ मिलेगा, आप अगर एक चीज ऑब्जर्वेशन देखे होंगे, जो रियलिटी है समाज की, जितना आजकल में बेटियां कर जाते उतना बेटा नहीं करता है। तो दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं माओं को दोष दिया जाता है या फिर लड़कियों पे जुल्म किया जाता है, ये वीडियो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।